हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025। अगर आप एग्जाम देने वाले हो, बेसिकली नीट का एग्जाम अगर आप देने वाले हो और अभी आप जीरो लेवल पे हो, बिल्कुल अभी स्टार्ट नहीं किया है, आपने स्टार्ट करने वाले हो, अभी आपको कुछ नहीं आता, ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए, तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो नीट एग्जाम के लिए तैयारी अपनी, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करेंगे। क्या आपका गोल होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और बातों को समझिएगा। अभी फेक मोटिवेशन देने की मैं काम नहीं करता हूं कि तू कर लेगा, तू फोड़ लेगा, तू ये है, तेरे में वो है, ये मैं नहीं करता हूं। जो रियलिटी है उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है। बेसिकली नीट एग्जाम के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है। अब उसके अंदर अपन अलग अलग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उनके अंदर अपन अलग अलग वर्गीकरण कर देते हैं, वो अलग बात है, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। बट 3 सब्जेक्ट मेन है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप सबको पता ही है। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, लिख लेते हैं एक बार के लिए कि अगर आपको नीट एग्जाम देना है, नीट अगर आपको देना है, नीट अगर आपको देना है तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। भैया कौन कौन से? मैंने कहा बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको, आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल भैया, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। मैंने कहा अच्छी बात है, आपको पता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आती है। ठीक है, 11वीं और 12वीं दोनों की आती है। भैया ये बात भी हमें पता है। मैंने कहा इससे आगे बात बताऊंगा अब कैसे आपको तैयारी करनी है। मैंने कहा कि बिल्कुल जीरो पे हो आप, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। पहले एक बात समझ लो कि अगर आप नीट का एग्जाम देना चाह रहे हो तो अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर रखो कि आपको नीट का एग्जाम देना है और कब देना है। अगर आपको 2025 में देना है तो क्लियर रखो 2025 में एग्जाम देना है। कितना टाइम बचा है? अभी जिस दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन से अपन देखें तो लगभग 8 महीने आपके सामने बचे हुए हैं। अगर आप इसको एक दिन बाद में देखोगे तो उसमें से एक दिन कम होता जाएगा, 2 दिन बाद में देखो 2 दिन कम होता जाएगा। टाइम को आप रोक नहीं सकते, टाइम के साथ में चल सकते हो, टाइम आपके लिए रुकता नहीं है। ये बात क्लियर है? तो अपने दिमाग में बैठा लो कि हमें तैयारी करनी है, तैयारी करनी है तो 8 महीने लग जाओ। नहीं तैयारी करनी है तो वही अपना रील देखते रहो, शॉर्ट्स देखते रहो और यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा देखते रहो, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। समझ में आई बात है? तो पहले गोल क्लियर आपका होना चाहिए कि हमें भैया तैयारी करनी है, हमें मेडिकल कॉलेज में जाना है, बाकी बातें बाद की हैं, पहले हमें मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाना है, वहां हम चले जाएं, फिर हमारी जिंदगी थोड़ी सी तो अलग हो जाएगी। ठीक है। बायोलॉजी के अंदर यार वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है। बायोलॉजी के अंदर 2 पोर्शन हो जाते हैं, बोटनी, बोटेनी और जूलॉजी, 2 पोर्शन यहां पर हो जाते हैं। ठीक है भैया, हमें पता है ये बात। मैंने कहा अच्छी बात है। केमिस्ट्री के अंदर भी अपन वर्गीकरण कर देते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल। अब इनको पढ़ना किस प्रकार से है? हर सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोच होती है, सारे सब्जेक्ट में सेम अप्रोच नहीं लगानी है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में। सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग अप्रोच लगेगी। कैसे भैया? मैंने कहा सीधी सी बात समझ, सीधी सी बात समझ। बायोलॉजी से अपन स्टार्ट करते हैं। बोटनी और जूलॉजी के अंदर, बोटनी और जूलॉजी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पर जाके एनसीईआरटी नहीं समझ सकते। रियलिटी ये है, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, पहले आपको बायो के अंदर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है वो कोई कहानी की किताब नहीं है कि आपने उठाया और उसको अब से पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता भाई। उन लाइंस के अंदर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, उनके उन लाइंस के अंदर कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं और वो कॉन्सेप्ट तभी समझ में आते हैं, तभी पता लगते हैं जब आप डिटेल लेक्चर्स देखते हो, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट पता लगता है कि ये कॉन्सेप्ट था। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे फिर आपको वो एनसीईआरटी की लाइन जो है ना वो समझ में आती है कि क्या एनसीईआरटी एक्चुअली में कहना चाहती है। ठीक है। आपने पढ़ लिया, सीधी सीधा लाइन पढ़ ली, हाँ हाँ ये कहना चाहती है, अरे वो नहीं कहना चाहती एनसीईआरटी की लाइन, जो आप समझ रहे हो ना वो नहीं कहना चाहती। डिटेल लेक्चर देखोगे, कॉन्सेप्ट समझा, फिर आप समझ पाओगे अच्छा इसका मतलब ये था। तो पहले आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है।
बॉटनी जूलॉजी दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट समझा उसके बाद में जिस टॉपिक का भी आपने कॉन्सेप्ट समझा प्लस एनसीईआरटी कर लो, उसकी एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से कि भैया जो आपने समझा है वो बात एनसीईआरटी में है क्या, ठीक है, एनसीईआरटी वाली बातें उससे रिलेट कर रही हैं क्या, समझ में आ रही हैं क्या, तो उसकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, लेकिन जब एनसीईआरटी का जब स्टेटमेंट आएगा ना तो वो खेलेगा तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट के साथ में ही, जहां पर नहीं है वहां पर है कर देगा है, ठीक है, और जहां पर कम है वहां पर कर देगा कि अधिक है, जहां पर अनेक है वहां पर कम कर देगा, ऐसे खेलता है वो, वर्डिंग के साथ में खेलता है, ठीक है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पर फोकस होना चाहिए। भैया एनसीईआरटी में क्या पढ़ना होता है, मैंने कहा एनसीईआरटी की लाइंस तो इंपॉर्टेंट ही है ही, एनसीईआरटी की डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस प्रकार से एनसीईआरटी पढ़नी है इसके बारे में हम एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज लेके आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यूट्यूब पे होगी, वो लेके आएंगे, अभी उसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा भैया और क्या करें, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया बायोलॉजी के अंदर, एनसीईआरटी भी कर ली, और क्या करना है, मैंने कहा उसके अलावा आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पहले तो आप पीवाईक्यू कर लीजिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसके आपको पीवाईक्यू करने जरूरी है, समझ में आ रही है बात, पीवाईक्यू करने बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने साल के पीवाईक्यू करने हैं अब आगे बताऊंगा, इतनी चीज आपको करनी है, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको फलानी ढिमकानी कोई बुक नहीं खरीदनी कि भैया हम उसके क्वेश्चन भी कर लें, हम उसके क्वेश्चन भी कर लें, सिलेबस ही नहीं होगा भाई, इससे रियलिटी है, ठीक। आ जाओ केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं, मैंने कहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो आप बायो की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है, जिस प्रकार से आपने बायोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा प्लस आपने एनसीईआरटी करी प्लस आपने क्वेश्चंस किए, आपने क्वेश्चंस किए, सेम उसी तरीके से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ट्रीट करो कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, देन आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड समझना पड़ेगा आपकी एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक बात बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चन से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, डायरेक्ट वो एग्जाम्पल पूछ लेता है, एज इट इज कोई चेंज भी नहीं करता, सीधा का सीधा पूछ लेता है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और मैं तो एक स्टेप और आगे जाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि आपको ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है ना, इसकी भी आपको कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा ही ऑर्गेनिक के अंदर, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, और प्लस एनसीईआरटी इसके अंदर भी आपको करनी है, प्लस क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की जहां तक बात आती है तो इसको आप थोड़ा सा फिजिक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा प्लस क्वेश्चंस कर लीजिएगा, प्लस क्वेश्चन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के अंदर है। एनसीईआरटी अगर आपके पास में समय हो एक बार आप देख जरूर लीजिएगा, बाकी एक एक लाइन को समझने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट कर लिए आपने, क्वेश्चन सोल्व कर लिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फिर आते हैं फिजिक्स पे, फिजिक्स पे आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं आते, फिजिक्स के अंदर आते हैं, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, इक्के दुक्के क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, समझ में आ रही है बात। और फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा थोड़ी टिपिकल भी हो जाती है, इसलिए आसान करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस जितने आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन करने हैं। एक बात दिमाग में बैठा लो कि रिलेवेंट क्वेश्चंस ही करने हैं आपको, जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी तरीके के पैटर्न पे आप स्टिक रहो, एग्जाम का पैटर्न समझ लोगे मजा आ जाएगा। और एग्जाम का पैटर्न नहीं समझोगे और ये सोचोगे हमें तो और डीप जाना, जा ले फिर डीप, ठीक है, कुछ नहीं होगा, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो डीप जाने की कोशिश मत करो, जो एग्जाम का पैटर्न है उसको समझो और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है करिए। इतनी बात समझ में आ गई। वो बात करते हैं अपन, दो तीन बातें बताऊंगा। एक तो एनसीईआरटी रीडिंग में मैंने बहुत फोकस किया, एनसीईआरटी पर मैंने बहुत फोकस किया, बिल्कुल भैया एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने क्वेश्चंस पे बहुत इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस तो करना ही, उसके अलावा टेस्ट जो है ना, जिस दिन आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे, चाहे नंबर चाहे आपको 200 आ रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है भाई नंबर के अंदर, पहले दिन किसी के भी 700 नहीं आते हैं, ठीक है। जिस दिन आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे समझ लेना कि आप जो है सिलेक्शन के उतने करीब जाते जा रहे हो, और जब आप पढ़ाई कितनी कर रहे हो टेस्ट नहीं दे रहे हो, समझ लेना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पहले ही समझ लेना, एग्जाम देने से पहले ही आप समझ के बैठ जाना, टेस्ट नहीं दे रहे हो
एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट आप समझ गए होगे टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरी बात कि पढ़ाई कहां से करें भैया, पढ़े कहां से, पढ़े कहां से। ठीक है, अगर आपने कोई बैच ले रखा है वेल एंड गुड, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, तो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से तैयारी करिए, बस जो टीचर कह रहा है उसको फॉलो करिए, अपना ज्यादा दिमाग जो है वो बहुत घुसेड़िए। अगर आपके पास में, अगर आप इतने ही इंटेलिजेंट होते, ठीक है, तो आपको वीडियोस नहीं देखनी पड़ती, लेक्चर्स नहीं देखने पड़ते, समझ बात। ठीक है, तो अपना दिमाग, अपने खुद को अपने ज्यादा होशियार से बनोगे, ठीक है, तो आप हमेशा वही सोचते रहोगे, हर चीज में आप कमियां ढूंढते रहोगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि जिस दिन आप अपने आप को होशियार समझने लग जाते हो, तो हर एक बात में आप कमी ढूंढने लग जाते हो। ठीक है, और कमी ढूंढने के चक्कर में आपका दिमाग हो जाता है कि हाँ इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें कमी है, पढ़ने पे ध्यान कम देते हो, आप कमियां ढूंढने में ज्यादा दिमाग लगाने लग जाते हो। तो इसलिए सोचो कि बच्चे हो आप, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग रहो कि मेरे को कुछ नहीं आता, जो कह रहे हैं उनको मैं फॉलो करूंगा ब्लाइंडली, और उसके बाद में मेरे को समझ में आ रहा है, जिस टीचर का समझ में आ जाए उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त को समझ में आ रहा है तो वहां से मेरे को समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। हर टीचर की, हर स्टूडेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, सबकी अलग अलग वाइब होती है, जिसके साथ में मैच खा जाए उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी पे। तो मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ना बहुत टिपिकल होता है भाई, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत टिपिकल होता है। जब बात आती है हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी, तो वो तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती है। तो अपन एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज लेके आ रहे हैं, एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज ले रहे हैं, पहले बोलो फ्री है भाई। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज लेके आ रही है। प्लान है हिंदी मीडियम के लिए लेके आए, ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस पे वीडियो पे कमेंट्स आएंगे तो हम इंग्लिश मीडियम के भी कर लेंगे, बट अभी प्लान है हिंदी मीडियम के। अब कितने स्टूडेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन इंग्लिश मीडियम का करेंगे। ठीक, हिंदी मीडियम के लिए एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज आएगी और ये डिटेल्ड होगी बिल्कुल। ठीक है, कहानी की तरह मैं नहीं करवाता, पिछले साल भी मैंने करवाई थी, बिल्कुल डिटेल्ड में करवाता हूँ। ठीक है, ट्यूशन टेस्ट की बात करूं तो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए चल रही है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फ्री का मतलब ये नहीं खराब क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। फ्री टेस्ट सीरीज है, दोनों मीडियम के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो मैं कोई कोर्स बेच नहीं रहा, आप लोगों की बस बता रहा हूं, आपको अगर पता नहीं है तो मैं कोर्स की वीडियो नहीं बनाई है मैंने। ठीक है, तो ये मैंने आपकी हेल्प के लिए ही वीडियो बनाई है। पढ़े कहां से, पढ़ाई अगर आपको करनी है तो हमारे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो तो हमारे यहाँ से कर सकते हो। फ्री बैच चल रहा है, फ्री बैच चल रहा है, यूट्यूब पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री बैच चल रहा है, डिटेल लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसी चैनल पे लाइव क्लासेस डेली होती हैं, उसके अलावा आपको नोट्स फ्री मिल जाते हैं, टेस्ट फ्री मिल जाते हैं, और हम एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज भी लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप के अंदर आपको ज्वाइन होना है, पर्सनल मेंटरशिप ये भी फ्री है। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप जो है उसके अंदर आपको ज्वाइन होना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, फ्री है, ग्रुप के अंदर आपको डेली टास्क दिए जाते हैं, उस टास्क को आप फॉलो करते हुए पढ़ोगे, आपका अलग लेवल बन जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर अब मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया क्या करना है आपको, कहां से पढ़ना है, सारी बातें बता दी हैं। इसके अलावा वो अगर बात आप सुनने आए थे कि तू कर सकता है, तू फोड़ सकता है, तेरे में ये है वो है, तो वो बातें आपको खुद को पता है। ठीक है, तो 2 दिन का मोटिवेशन चाहिए या फिर रियलिटी बातें करनी है, वो आप अपने बुद्धि से देख सकते हो। बाकी रील और इंस्टाग्राम और ये जो आपका शॉर्ट्स वगैरह है, इस पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। टाइम जो है उसकी वैल्यू करिए, टाइम आपके लिए नहीं रुकेगा, आपको टाइम के साथ में चलना पड़ेगा। इसी के साथ में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज के बारे में। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा, और एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो, मस्त रहो, ओके बाय।